हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.3 का 2 नंबर से क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है एक के जितने भी क्वेश्चन था, मतलब 1 नंबर में 6 नंबर तक का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। और ये हमारा प्रतिस्थापन विधि चल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर 3 का। तो चलिए इसमें हम 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर जो है mx + 3 हो। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो भी हमें दिया हुआ है समीकरण उसको हम लोग लिखेंगे। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दे दिया है 2x + 3y बराबर 11। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या 2x - 4y बराबर है -24, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को हल करके सबसे पहले तो x और y का वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, तब जाके ये m का वैल्यू आएगा जो m के लिए समीकरण दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे इसको हम कौन से विधि से हल कर रहे थे, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि अभी तक में हम सीखे हैं, जो कि पहले जो शुरू किए हैं प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि से ही इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे और अदर विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हम अभी प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं तो पहले प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। और इससे पहले जो है प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो है ग्राफीय विधि है, तो ग्राफीय विधि अभी हम इसको नहीं बताए हैं, अभी हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से पहले इस समीकरण को करेंगे सॉल्व। तो इस समीकरण को जो सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे देखिए हम समीकरण 1 या 2 से, पहले तो समीकरण 1 से या तो 2 से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से ही ले लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या 2x + 3y बराबर में है 11 के। तो अब यहाँ से हम या तो x का वैल्यू निकाल लें या तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 11 - 3y। तो x बराबर होगा 11 - 3y बट्टे में 2। तो चलिए हमने x का वैल्यू तो यहाँ से निकाल लिए, इसको हम समीकरण 3 मानकर यहाँ पर छोड़ देंगे, समीकरण 3 मान के यहाँ पे रख देते हैं। अब x का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिए है ना, x का वैल्यू नहीं है तो समीकरण अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का यही रूल होता है, पहले या तो किसी एक समीकरण से या तो x का वैल्यू निकालिए या तो y का वैल्यू निकालिए और उससे जो भी x का या y का वैल्यू आएगा फिर उसको समीकरण सेकेंड में रखिए। या मान लीजिए फिर अगर समीकरण सेकेंड से अगर हम लेते तो x का वैल्यू जो भी आता समीकरण फर्स्ट में उसको रखते। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 2x, ये हमारा समीकरण है 2x - 4y बराबर है -24 के। तो x के जगह पे हमें रखना है 2, तो है ही x की जगह पे क्या रखेंगे 11 - 3y बट्टे में 2 है, तो बट्टे में 2 -4y, तो -4y बराबर में -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर कोष्ठ हटाएंगे तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 - 3y - 4y
बराबर बचेगा माइनस के 24 के। तो अब हम यहाँ से y का वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 को y यहाँ पर माइनस में, 4 को यहाँ पे माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7y माइनस में 7y प्लस का 11 है, 11 लिख देंगे, बराबर माइनस 24। अब यहाँ पे प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर माइनस 24। तो ये हो जाएगा माइनस 24, इधर माइनस फिर 11 भी हो जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24, अब माइनस 11 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 35/7, क्योंकि 7 गुना में जाएगा तो भागा में 7 पंचे 35। तो y का मान तो हमने निकाल लिए, कितना आ गया 5 आ गया। अब y का वैल्यू जब आ गया तो y का मान हम समीकरण थर्ड में रख देंगे तो x का भी वैल्यू तो आ जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है x बराबर है 11 माइनस 3y/2 के। तो 11 माइनस 3 गुना 5 बट्टे में 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 15 बट्टे में 2, क्योंकि 3 पचे 15 हो जाएगा। तो ये बचेगा माइनस का 4/2। तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, माइनस का 2। तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का यहाँ पे 2 आ गया हमारा x का मान। x का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2। अब हमें क्या निकालना है, वो m का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए हमें समीकरण निम्नलिखित दिया गया है। समीकरण y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है mx प्लस में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है mx प्लस का 3 दिया हुआ है। तो अब इसमें हम x का और y का वैल्यू रखेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए x का वैल्यू क्या है, पहले y का वैल्यू रखते हैं। y का मान क्या है, 5 है, बराबर m तो निकालना ही है, m रहने देते हैं। y का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 प्लस 3। तो चलिए प्लस में 3 इधर रहेगा तो माइनस में 3। तो 5 माइनस 3 बराबर होगा माइनस का 2m हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो यानी कि 2 बराबर हो गया माइनस के 2m के। कहने का मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, गुना में है तो मतलब m के साथ में माइनस 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 2 बट्टे माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यही हमें मान निकालना था, m का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1 आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है हमारा प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए उसके बाद जो है इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। पहले जो भाषा के रूप में सवाल है, उस सवाल को पहले हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है और उस समीकरण को जो है फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए देखिए तीसरा का 1 नंबर क्वेश्चन, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। बोला है 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। तो मान लेते हैं, माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। माना कि पहला संख्या को मान लेते हैं x और दूसरा संख्या मान लेते हैं y। और एक चीज़ यहाँ पे और मान लेते हैं x ग्रेटर देन y, मतलब x जो है y से क्या है, बड़ा है।
तब ना अंतर, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे तब ना प्लस का आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, अंतर दे दिया है 26 का है, तो मतलब x माइनस वाई ये दे दिया है हमें 26। ये किसके बराबर है, 26 के बराबर है। चलिए इसको हम समीकरण 1 यहाँ से मान सकते हैं। समीकरण 1 यहाँ से निकल गया। अब दूसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे देखिए, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या का तिगुनी है। मतलब ये पहला संख्या जो है, पहला संख्या प्रश्न से लिखेंगे यहाँ से, प्रश्न से तो दो संख्या का अंतर 26 था। उसके बाद पहला संख्या जो है दूसरी संख्या का तिगुनी है, मतलब 3y हो जाएगा। तो पहला संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो मतलब 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको अब समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड क्या है, x बराबर 3y है। तो यहाँ से x का वैल्यू तो हमें निकला हुआ है ही, तो इसको हम समीकरण 3 मान के यहाँ पे छोड़ दे, समीकरण 3 मान लेते हैं, या ऐसे भी डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का वैल्यू हम रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर है 26। तो x की जगह पे रखना है क्या, 3y ना, तो 3y माइनस वाई बराबर होगा 26 के। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको घटाएं तो 2y बराबर होगा किसके, 26 के। तो 1y बराबर क्या होगा, 26/2, मतलब ये 13 के। तो y का मान कितना आया, 13 आया। y का वैल्यू जब 13 आया तो अब हम समीकरण 3 से x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर हम माने हैं 3y को, तो x की जगह पे x से रखेंगे 3, y का मान तो 13 आया, तो 13, तो x बराबर क्या होगा, 13 तिया 39। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 39। तो इसका मतलब अतः पहला संख्या x जो है हमारा है, लिखेंगे अतः पहला संख्या x बराबर 39 और दूसरा संख्या y बराबर हो जाएगा 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा कोण जो है वह छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोण है, तो मान लेते हैं कि दो संपूरक कोण मान लेते हैं x और y है, और दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में, माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर मान लेते हैं y। अब प्रश्न से क्या बोला गया है, प्रश्न से तो दो संपूरक कोणों बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो यहाँ और हम एक चीज़ जानते हैं, दो संपूरक कोणों का, पहला बड़ा कोण और छोटा कोण, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान के यहाँ पे छोड़ देंगे, समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। अब फिर सवाल में देखिए क्या बोला है, संपूरक कोण का जो है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण यहाँ पे देखिए, हाँ बड़ा, यहाँ पे बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18, यहाँ पे उल्टा लिख दिए, बड़ा कोण जो है बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या है
x बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, ये अधिक है। तो चलिए इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से जो हल करेंगे तो हमें या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू किसी भी समीकरण से पहले चाहिए। तो चलिए हम समीकरण 2 से तो x का वैल्यू निकला हुआ है, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री है। तो इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ से अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 देखिए हमारा है क्या, एक है हमारा x प्लस 18, x प्लस वाई ना, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम x का वैल्यू तो निकाल चुके हैं पहले से, तो y प्लस 18 प्लस में y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एक y कितना हो जाएगा, 2y प्लस में 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री के। तो हम डिग्री वाले की तरफ और चर वाले की तरफ कर लेते हैं। तो ये 2y बराबर 180 डिग्री या माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। तो 2y बराबर घटा लेते हैं इसको, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 7 में से गया तो 5, 152 डिग्री हो गया 2y के बराबर। ठीक है, 8 2 10 5 1 6, यहाँ पे 162 ना होगा, 162 डिग्री बचेगा। 8 2 10 6 1 7 1 8, हाँ ठीक है, 162 डिग्री बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा 162/2, काट देते हैं तो 81 डिग्री आ गया y का वैल्यू। तो लिखें y का मान कितना आया, 81। अब हमें x का भी तो वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से, क्योंकि बड़ा है ना x। तो समीकरण थर्ड से लिखेंगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 देखो हमारा क्या है, समीकरण 3 है x। यहाँ पे देखिए समीकरण 3 हम जो माने हैं, यहाँ पे समीकरण 3 जो माने हैं, तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर होगा y, अब y का मान तो हम निकाल चुके हैं 81 अब प्लस में 18 डिग्री। तो जोड़ देंगे दोनों को, तो 8 1 9 8 1 9, 99 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। इसका मतलब दो समपूरक कोण में बड़ा कोण जो है 99 डिग्री है और छोटा कोण जो है 81 डिग्री है। लिखेंगे अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर में 81 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें आज जो है हम लोग 3 का 2 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। 3 में जो है इसमें 6 क्वेश्चन है, तो इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।